हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग रेशियो और क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग टाइम, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। दोनों 10,000 रुपए की राशियों को 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। फर्स्ट है 5% साधारण ब्याज पर, सेकंड है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर पर। उनके परिपक्व मूल्य में क्या अंतर है? यानी कि दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस निकाल दो, वही उसके परिपक्व मूल्य में डिफरेंस आएगा, है ना। क्योंकि अमाउंट सेम है, तो जो भी डिफरेंस बनेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का कितना है? यहाँ पे 10,000 रुपए है। टाइम आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 साल दे रखा है। रेट क्या दे रखी है आप लोगों को यहाँ पे? यानी कि 5% पर एनम दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। यानी कि यहां से कह दूंगा इफेक्टिव रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल की 5% है, तो 2 साल की कितनी होगी? गुणा 2, यानी कि 10% हो जाएगी। अब इफेक्टिव रेट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। इफेक्टिव रेट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 1 साल की 5% है, तो सक्सेसिव लगाऊंगा 5 + 5% प्लस 5 × 5/100%। तो ये निकल कर आएगा 10% और प्लस 25/100 यानी कि 0.25%, यानी कि 10.25% आप लोगों की ये निकल कर आ गई। तो एक तो रेट है आप लोगों की 10% और एक रेट है आप लोगों की 10.25%। तो डिफरेंस इन रेट यहाँ पे निकालेंगे, डिफरेंस इन रेट। तो ये निकल कर आएगा 10.25% और माइनस का 10%, यानी कि 0.25%, है ना, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो कितना आएगा? टोटल अमाउंट है आप लोगों का 10,000 रुपए। 10,000 का 0.25% डिवाइडेड बाई 100। इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो नीचे 100 आएगा। 4 जीरो है नीचे, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी, यानी कि डिफरेंस इन अमाउंट आपका जो निकल कर आएगा वो 25 रुपीज निकल कर यहाँ पर आएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से सवाल को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एम ने निश्चित साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है ना, लेकिन ब्याज दर बढ़ाकर 2% कर दी। तो साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपए है। तो मूल राशि आप लोगों को बताना है कि कितनी होगी। देखिएगा, मान लेता हूं कि लेट दी प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पी, यानी कि पी होगा। टाइम आप लोगों को यहां पे तो दे रखा 1 ईयर। रेट लेट दी इंटरेस्ट रेट, जिसको हम लोग मान लेते हैं R%। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 120 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट R है, टाइम 1 है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। अगर रेट बढ़ा के 2% कर दी तो प्रिंसिपल अमाउंट P रेट हो जाएगा R+2, टाइम 1 है, डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों का डिफरेंस और आपको जो दे रखा 120 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ पे, है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है?
क्लियर है? ठीक है ना? यानी कि पहले जो रेट थी, है ना, उसके बढ़ के अब बढ़ाकर 2% कर दी, है ना? ठीक है ना? क्लियर हो गया? आप देखिएगा आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा 100, ऊपर आप लोग आ जाएगा पी कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर आएगा r+2 माइनस का r और इक्वल टू 120, है ना? क्रॉस r से r कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2p इक्वल टू 120 इंटू 100 और 2 से 120 60 टाइम्स जाएगा, यानी कि p बराबर आपका जो यहाँ पे निकल कर आएगा 6000 रुपीज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे यही पूछ रहा था कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल कर आया है 6000 रुपीज आया है, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से 23,465 रुपए के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा, है ना, दूसरे वर्ष में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है ना? देखिएगा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। देखो यहाँ पे एक्चुअली टाइम दे रखा आप लोगों का 2 साल। पहले साल तो कोई डिफरेंस होता नहीं, दूसरे साल ही डिफरेंस होता है, तो 2 साल का पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 7.5% पर एनम। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे रखा 23,465 रुपए। अब आपको यहां पर डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर PR² डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। तो डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 23,465, रेट है 7.5, 7.5 गुणा 7.5 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 10, इसको हटाऊंगा तो नीचे 10। 25 दिए 75, 25 चौका 100, 25 दिए 75, 25 चौका 100। 5 से कट कर दूंगा, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 9 45, 5 3 15, 5 से आपका 2 बार। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब देखो आपका कितना आ गया, यानी कि यहां पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यानी कि डिफरेंस बराबर 4693 मल्टीपल बाई 9 और डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 दूनी 32 और 32 गुणा 10। अब देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 2 9 9 81 और 2 83 का 3 तो 8, 9 6 54 और 8 62 का 2 तो 6, 9 चौक 36 और 6 42 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीपल बाई 10। अब इसको मैं 32 से डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे 42,237 को, 32 ही कम 32 तो आपका 10 बचेगा, है ना? 10 बचेगा तो एक 2 को उतार लूंगा। 32 ये कितना होता है? 96, तो 6 बचा, 3 को उतार लिया, 32 ही कम 32, ठीक है ना? 32 ही कम 32 तो कितना बचा आप लोगों का? 31। क्लियर है? तो 7 उतार लिया, ठीक है ना? और कितनी बार जाएगा? यानी कि 9 टाइम्स चला जाएगा आप लोगों का। कितनी बार जाएगा? 9 टाइम, यानी कि फाइनली आपका जो आएगा और 10 से भी डिवाइड करूंगा 131.9 समथिंग आप लोगों का यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएगा, ठीक है ना? डिवाइड करने के बाद जिसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कह देंगे 132 रुपीज, है ना? यानी कि जिसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कह देंगे 132 रुपीज, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्षों में 1606 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा, है ना? उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 और 3 में 1606, यानी कि 2 साल में जो हो रही है वो कितनी हो रही है? 1460 रुपए, और 3 साल में कितनी हो रही है?
तो ये हो रही है आप लोगों की 1606 रुपए। तो गैप कितने का है, यानी कि 1 ईयर का है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1606 में से 1460 को माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4 और 5 में 4 गया 1, यानी कि 146 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, 1 साल में हो रहा है। तो रेट यहां से निकाल दूंगा, यानी कि रेट परसेंटेज निकल कर आएगा 1460 पर 146 का इंक्रीमेंट है, तो 100 पर कितने का होगा, 0 से 0, 146 से 146 जाएगा, यानी कि 10% आपका निकल कर आएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी निकल कर आएगी और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दीपा ने बैंक में 6550 रुपए की राशि जमा की, जो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7840 हो गई। तो ब्याज की दर क्या है आप लोगों को बताना है। देखिएगा 6250 रुपए बैंक में जमा करे हैं और ये 2 साल के बाद कितने हो गए, यानी कि 7840 रुपए आप लोगों के बन गए। तो इसका मल्टीपल फैक्टर हम लोग निकालेंगे, 7840 को डिवाइड करेंगे 6250 से, 0 से 0 चले गया, तो ऊपर आएगा आप लोग 28, नीचे आएगा 25 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि 2 बार का मल्टीपल फैक्टर, तो एक बार का क्या निकल कर आएगा, रेट निकल कर आ जाएगी। 25 से 28 हो रही है, तो 25 पर 3 बढ़ रही है, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, 25 से 100 4 बार, 4 गुणा 3 यानी कि 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो निकल कर आएगी वो 12% आएगी, और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हरि ने 11.03% की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 100 रुपए का निवेश किया और 3 साल के बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, है ना, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है ना। देखिएगा हरि ने क्या करा है, पहले मैं हरि की बात कर लेता हूं। यहाँ पे हरि का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हरि की कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हरि की जो है 11.03% है, 11.03% की साधारण ब्याज दर पर, और टाइम कितना दे रखा आप लोगों को, 3 इयर्स का दे रखा। तो हरि की इफेक्टिव रेट निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, यानी इफेक्टिव रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 11.03% 1 साल की, तो 3 की कितनी होगी, गुणा 3, तो 33.09% आप लोगों की इफेक्टिव रेट आ जाएगी। इसको मैं कह सकता हूं 33.1 रफली, ठीक है ना। आप देखिएगा, अब अगर मैं टीपू की बात करूं, है ना, अब हम लोग बात करें किसकी, टीपू की। तो अगर मैं यहां पर टीपू के बारे में बात करूं, तो टीपू भी 3 साल के लिए समान राशि इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज, है ना। टाइम क्या है आप लोगों का, 3 इयर्स है ना। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को, अच्छा टीपू को भी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगी 3 साल के बाद समान अमाउंट मिले, है ना। टाइम 3 साल, रेट कितनी है टीपू की, 10% है। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट पे, और ये है आप लोगों का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 3 साल है, 10% रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट हम लोग अगर निकालेंगे, इफेक्टिव रेट तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। अगर फर्स्ट ईयर रेट ऑफ परसेंट A%, सेकेंड ईयर रेट ऑफ परसेंट B% और थर्ड ईयर रेट ऑफ परसेंट C% है, तो यहां से हम लोग इफेक्टिव रेट निकालते हैं, और इफेक्टिव रेट जो निकलकर यहां पर आएगी A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई 100 प्लस ABC डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100% आती है। यहां पर मेरी ABC जो रेट है वो हर साल 10% है, तो इफेक्टिव रेट निकालूंगा 10 प्लस 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 गुणा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस
10 गुणा 10 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 10,000%, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग आएगा 30 प्लस इन 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी यानी कि 3 आएगा। 3 जीरो से आप 3 जीरो को कट करेंगे, 1/10 होता है 0.1%। तो यहां से आप लोग कह दोगे 31.1%। तो देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर भी सेम है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो सेम लेना पड़ेगा। तो यानी कि इससे यहां से कह सकते हैं व्हेन अमाउंट विल बी सेम इफ we take same principal in both cases। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 100 रुपीज। अमाउंट तभी सेम होगा जब दोनों केस में प्रिंसिपल अमाउंट सेम लेंगे। तो फर्स्ट केस में प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, तो दैट मीन्स कि सेकंड केस में भी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपी ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। श्रीमान एक्स ने 11.03% की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 300 रुपए का निवेश किया। श्रीमान वाई ने 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि वापस पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, सेम चीज है। श्रीमान एक्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि मिस्टर एक्स की अगर मैं बात करूं, तो मिस्टर एक्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 300 रुपीज का करते हैं, है ना। टाइम कितना है मिस्टर एक्स का, 3 इयर्स का टाइम है और रेट आपको दे रखी 11.03% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से इफेक्टिव रेट आप लोग निकाल लोगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इफेक्टिव रेट यहां पर आएगी 11.03% मल्टीपल बाई 3 यानी 33.09% या 33.1% इफेक्टिव रेट आ जाएगी, है ना। अब अगर मैं मिस्टर वाई के बारे में बात करूं यहां पे, तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। टाइम आप लोगों का 3 इयर्स गिवन है और रेट आप लोगों की 11.03% पर एनम दे रखी है, ठीक है ना। तो यहां पर भी इफेक्टिव रेट क्या निकल कर आ जाएगी, तो इफेक्टिव रेट लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी 31.1% ही आती है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि जो दोनों में इफेक्टिव रेट सेम है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट का है वही सेकंड का भी होगा, तभी जाकर आपको 3 साल के बाद सेम अमाउंट मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एज इट इज है ना। तो इसका आंसर वही होगा जो मिस्टर एक्स का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, दैट मीन्स कि 300 रुपीज ही होगा मिस्टर वाई का भी प्रिंसिपल अमाउंट। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देखिएगा। राजू ने 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 रुपए का निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसे 1655 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो ब्याज दर क्या है। देखिएगा 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, कितना इसको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 1655 रुपए। तो अमाउंट कितना हो रहा है, यानी कि 6,655 रुपए। कितने साल की बात हो रही है, तो आप यहां से कह देंगे 3 इयर्स की। कितने साल की बात हो रही है, यानी कि आप यहां से कहेंगे 3 इयर्स। तो मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे, 6655 डिवाइडेड बाई 5000, क्लियर है। अब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 1000 टाइम्स चला जाएगा। 5 1 जा 1, 5 3 जा 5 3 जा 1, यानी कि 31331 अपॉन 1000। 3 बार का मल्टीपल फैक्टर है, तो ये बन गया 11/10 की पावर 3। यानी कि रेट यहां से जब निकालेंगे तो यानी कि 10 से 11 हो रहा, तो 10 पर 1 का इंक्रीमेंट है, तो 100 पर कितने का होगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 10% पर एनम का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात।
इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 305 रुपए का ऋण 3 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लिया गया था। 3 वर्षों के बाद चुकाई गई राशि 670 थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर की गणना कीजिएगा। देखिएगा कितने का लिया, 305 रुपए का ऋण लिया और इसको चुकाया कितना, 3 साल के बाद 670 रुपए चुका दिया। समय की जो बात कर रहा है वो दे रखा आप लोगों को 3 इयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो सबसे पहले निकालेंगे मल्टीपल फैक्टर, 670 डिवाइड बाई 305, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी कि यहां पर जो निकल कर आप लोग आएगा 134 डिवाइड बाई 61। अब हम लोग 61 से 134 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा 122, डेसिमल लगा लूंगा, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, तो डेसिमल 1 लगाया तो 0। 61 से 61 टाइम, 59 तो 9 टाइम्स, ये कितने, 9 एकम 9, 9 छिक 54 आ गया, 41 आ गया और 36, यानी कि फाइनली आ गया 2.196 और 6 बार जाएगा 6 एकम 6, 6 छंग 36 और ये आएगा 34, 44 0, और यानी कि फाइनली आप लोग का 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको अभी हटा देता हूँ, यानी कि 61 से 134 को अगर डिवाइड करूंगा तो 2.197 आएगा। तो देखो 3 बार का मल्टीपल फैक्टर है तो ये बन जाएगा 1.3 का क्यूब, ठीक है ना। अगर ये 1.3 का क्यूब है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13/10 का क्यूब। तो एक बार का मल्टीपल फैक्टर क्या आ जाएगा, वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, यानी कि 10 से 13 हो रहा तो 10 पे 3 का इंक्रीमेंट है तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0, 10 गुणा 3 यानी कि 30%। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल कर यहाँ पर आएगा, 30% आएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 4,000 रुपए 4,576 हो जाएंगे, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो रेट जो दे रखी है आप लोगों को 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली रेट होगी 8/2%, हाफ ईयरली 8/2% हाफ ईयरली रेट हो जाएगी, यानी कि 4% हाफ ईयरली हो जाएगी, और 4% को कह देंगे 1/25, ठीक है ना। कितने बन जा रहे हैं, 4400 जो रुपया है ये आपके यहां पर बन जाती है 4,576 रुपया, ठीक है ना। कितने का मल्टीपल फैक्टर, 25 पर एक ब्याज मिल रहा है, यानी कि 26/25। तो यहां पर जब मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे 4576 को डिवाइड करेंगे 4400 से, 4 से डिवाइड करूंगा 1100 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है ना। अब ये कितने से कटेगा, यानी कि 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 6 24, क्लियर है। अब ये कितने से कटेगा, 11 से कट रहा है, यानी कि 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और ये किससे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 6 66, यानी कि फाइनली 26/25 आ गया, वही आ गया जो यहाँ पे था। और ये रेट किसकी थी, एक हाफ ईयर की थी, यानी कि इसका जो मतलब है, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा, 6 मंथ आएगा, यानी कितने समय में ये हो रहा है अमाउंट, 4400 से 4,576 रुपए। अगर पर एनम रेट 8% है तो कितना टाइम लगेगा इसको होने में, 6 महीने का समय लगेगा, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ का टाइम लगेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नई योजना के तहत एक बैंक सालाना चक्रवृद्धि 30% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपए जमा करता है और कार्यकाल के अंत में 28,561 रुपए प्राप्त करता है। सूरज ने जिस योजना का कार्यकाल चुना था वह क्या था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 30% पर एनम है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा, 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है,
और 1 कितना रहा आप लोग 28,561 रुपीज। तो यहाँ पे निकालेंगे मल्टीपल फैक्टर 28,561 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10,000 है ना। तो रेट 30% है तो इसको कह दूंगा मैं 30/100 इक्वल टू 3/10 है ना, ये इसको कहते 30/100। तो इसको अगर देखूंगा 100 पे 30 ब्याज मिल रहा, तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, ये आएगा 130 डिवाइडेड बाई 100 का मल्टीपल फैक्टर आप लोगों का यहां पर बनेगा, है ना। क्लियर हो गई बात। या आप यहां पे इसको कह देंगे 0 से 0 कटेगी यानी कि 3/10, तो मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 13/10। कितना हो जाएगा मल्टीपल फैक्टर, यानी आपका हो जाएगा यहां पर 13/10। क्लियर है। अब देखो 10,000 10 की पावर 4 है, तो 28,561 13 की पावर 4 होगा, 101%। तो एक साल की रेट थी, एक साल का मल्टीपल फैक्टर था 13/10, और यहां पर कितने मल्टीपल फैक्टर है 4। तो टाइम आपका जो यहां पर निकल कर आएगा वो 4 इयर्स निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, यानी कि टाइम आपका यहां पर जो निकल कर आएगा वो 4 ईयर निकल कर आएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई है। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।